नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ महाभारत का स्पेशल एपिसोड जंतर मंतर, जहां पर सच्चाई की आवाज मेरे बड़े भाई अर्नब गोस्वामी के लिए देश की जनता उठा रही है। दोस्तों, 2018 का ऐसा मामला जो ऑलरेडी बंद हो चुका था, उस मामले में मुंबई पुलिस ने इलीगली मेरे भाई अर्नब गोस्वामी को डिटेन किया और हिरासत में लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि आप जो है सेशंस कोर्ट में जाइए, और हमारी लीगल टीम ऑलरेडी सेशंस कोर्ट में जा चुकी है और बेल प्ली को सुनना जारी हो चुका है। पर दोस्तों, बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अलग अलग समय हमने देखा है कि अभिव्यक्ति की आजादी महाराष्ट्र के अंदर खतरे में है। जब सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए मेरे बड़े भाई अर्नब गोस्वामी आवाज उठा रहे थे, जब पालघर साधुओं की लिंचिंग के लिए आवाज उठा रहे थे, तब भी उनको महाराष्ट्र के नेताओं षड्यंत्र के तहत मारने की कोशिश कर रहे थे। वो तो ये तक कह रहे थे कि अर्नब सुसाइड भी कमिट कर सकता है। दोस्तों, आज देश भर में गुस्सा है। जंतर मंतर से लेकर आजाद मैदान से लेकर जम्मू से लेकर कर्नाटका तक हर व्यक्ति यही कह रहा है कि आई एम अर्नब गोस्वामी, मैं इस देश के सच्चाई का प्रतीक हूं। और इसीलिए दीपावली के इस पावन त्योहार के हफ्ते में हम सब ये चाहते हैं कि हमारी दीपावली असली तब बनेगी जब मेरे बड़े भाई अर्नब गोस्वामी जेल से रिहा होंगे। मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ने वाला है। मेरे साथ जनता भी मौजूद है। पर पहले देखिए देश भर में कैसे लोग मेरे भाई अर्नब के साथ में हैं। देखिए रिपोर्ट। अर्नब के समर्थन में जन क्रांति। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुनिया भर से अर्नब के लिए सत्याग्रह। इंसाफ की लड़ाई, देश मांगे अर्नब की रिहाई। कोई भी इनजस्टिस इस देश में नहीं हो सकता और उनको जरूर बेल मिलेगी। लोकतंत्र का अपमान, सुप्रीम कोर्ट ले खुद संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज बेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी चाहिए। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से गुहार, जनता की सुनो पुकार। सेशन कोर्ट पे हमें फिर उम्मीद है, क्योंकि कोर्ट ही है जो एंड में सब चीज को जस्टिस दिलाता है। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में पूरा देश एकजुट है। अर्नब की रिहाई की मांग के लिए सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से असम तक अर्नब के समर्थन में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। क्या आम क्या खास, हर कोई हर शहर में अर्नब की रिहाई की मांग के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह हवन और प्रार्थनाएं की जा रही हैं। जनता एक सुर में आवाज उठा रही है कि अर्नब आप अकेले नहीं हैं। और जो राष्ट्रहित और जनहित के लिए अपना तन मन धन लगा रहे हैं, उस अर्नब गोस्वामी को बचाओ। अर्नब गोस्वामी जी को जो गिरफ्तार किया गया है, हम कहते हैं कि वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल भी जो है न्यायप्रिय नहीं है। हर तरफ से अर्नब को जल्द इंसाफ की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हर तरफ से आवाज उठ रही है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खुद संज्ञान ले। खुद अर्नब गोस्वामी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज बेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी चाहिए। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। वरिष्ठ वकीलों से लेकर आम जनता के नुमाइंदों ने सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले में दखल देने की बात की है। कल बुद्धिजीवियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। मैं अमित शाह जी से प्रार्थना करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, मैं महामहिम राष्ट्रपति जो सर्वोच्च कमांडर है तीनों सेनाओं के, उनसे ये अनुरोध किया है कि जो है उसको जुलू कैटेगरी की प्रोटेक्शन तुरंत दी जाए। न्यायालयों में प्रक्रियागत जटिलता और विलंब का अनुचित लाभ उठाकर निरंतर शारीरिक और मानसिक संत्रास दिया जा रहा है। अर्नब की सुरक्षा को लेकर भी भारी चिंता बनी हुई है। पूरे देश विदेश में इस कारण क्षोभ व्याप्त है। देश के साथ विदेश में भी अर्नब के लिए इंसाफ की आवाज उठ रही है। उम्मीद है जनता की आवाज को केंद्र सरकार और सर्वोच्च अदालत सुनेगी और सच की लड़ाई लड़ने वाले अर्नब गोस्वामी की जल्द रिहाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
आपने देखा देश और विदेश में किस तरीके से लोग मेरे बड़े भाई अर्नब गोस्वामी के लिए खड़े हुए हैं, मेरे बड़े भाई अर्नब गोस्वामी के लिए खड़े हुए हैं। दोस्तों, मेरे साथ में एक बहुत ही बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ में मेजर जनरल जीडी बख्शी, ममता काले, प्रेम शुक्ला, सुशील पंडित जुड़ रहे हैं और मेरे साथ में रिपोर्टर सत्य विजय भोपाल से जुड़े। पर इसके पहले यहाँ पे जनता जो है वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को व्यक्त करना चाहती है। मेरे भाई अर्नब के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली के अपने भाइयों को कहना चाहूंगा, ये सब हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं। हम सबकी भावनाएं सेम है। आप लोग घर से बाहर निकलिए, दिल्ली में आइए। कि सभी भाई घर से आइए और अन्ना सर को सपोर्ट कीजिए। अर्नब के लिए सिर्फ अभी ये कहना चाहूंगा कि अर्नब, अभी तुमने कुरान भरी है, तुम्हारे हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। जीती है चंद बाजियां अभी आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। प्लीज, मैं चाहता हूँ सब रिलैक्स, एक से शांत रहिए। बहुत बड़ा शो है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं सत्य विजय के पास जाना चाहता हूँ, फिर अपने गेस्ट के पास आऊंगा। आप लोग, मैं चाहता हूँ कि सब संयम बना के रखिए। सत्य विजय, आप भोपाल में हैं, मैं उसके गेस्ट पे जाऊंगा। भोपाल में किस तरीके से लोग मेरे बड़े भाई अर्नब के साथ खड़े हुए, जरा दर्शकों को बताइए कैसे अर्नब की सच्चाई की ज्वाला को भोपाल पकड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए एबीवीपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। बैनर आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ भी स्टैंड पे अर्नब गोस्वामी को रिहा करो, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करो। इसको लेकर ये सभी जो यूथ है, इनका आप गुस्सा देख सकते हैं। ये तमाम जो लोग हैं ये साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जब उद्धव डरता है पुलिस को आगे करता है। इसके अलावा अर्नब को हिरासत से बचाने के लिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कुछ लोग इनसे मैं बात करता हूँ। क्या कहेंगे, शॉर्ट में अपनी बात रखिए। हम एक पत्रकारिता के नवागत छात्र हैं और जिस तरीके के दृश्य हम देख रहे हैं आजकल लोकतंत्र में, उससे ये डर पैदा हो रहा है हमारे नए पत्रकारों को कि आखिर किस तरीके से पुलिस के डंडे से हमारी आवाज दबाई जा रही है। क्या यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? आखिर हम कैसे लोग, क्या कहना है, आवाज दबाई जा रही है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये महाराष्ट्र सरकार की जो तानाशाही चल रही है, जो एक पत्रकार वर्ग है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनके साथ जो महाराष्ट्र सरकार तानाशाही कर रही है। अर्नब गोस्वामी जैसा ईमानदार पत्रकार जो सच्चाई के लिए बोलता है, जो जिसने सुशांत राजपूत का केस उठाया, कंगना रनावत जैसे भारत की बेटी के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के साथ प्रदीप मैं छोड़ना चाहूंगा कि ये वो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, सभी यूथ हैं, एबीवीपी के हैं और इनका साफ तौर पर कहना है, सच को दबाया नहीं जा सकता। अर्नब गोस्वामी सवाल करता है, सवाल करता रहेगा, इस तरह की चुनौतियों को सामना करता रहेगा, लेकिन मेरे डरेंगे नहीं और ये सत्य को दबाया नहीं जा सकता। मेरे दोस्त सत्य विजय, आप घबराइए मत, सत्य को नहीं दबाया जा सकता। मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जाना चाहता हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे और आपने अर्नब की सुरक्षा के लिए मांग करी थी। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि आप सेशंस में जाइए और बेल के लिए अप्लाई करिए। जीडी बख्शी जी, मेरे साथ देश की जनता है, कोने कोने पर देश की जनता अर्नब की रिहाई की मांग कर रही है। कैसे देखते हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? आज मुंबई हाई कोर्ट का फैसला सुनकर जो भी फ्रीडम लविंग सिटीजन्स हैं भारत के, उनको गहरा सदमा पहुंचा है। मेरी अर्नब की लीगल टीम को परामर्श है कि ये केस तुरंत से तुरंत कॉन्टेस्ट किया जाए, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो कि भारत के जो सिटीजन्स हैं उनकी आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है, जो कि हमारे हकों की, हमारे वजूद की रक्षा करता है, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट है। और जो मुद्दे हैं वो इतने बड़े हैं, इतने गहरे मुद्दे हैं फाउंडेशनल फ्रीडम के, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और वो तो छोड़िए साहब, अब तो बात आ गई है फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ लाइफ, लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत जो है उस पे आघात किया गया है बड़ा बुरा। ये फैसला दिल्ली में होगा, ये फैसला दिल्ली में होगा। मुंबई अभी तक राजधानी इस देश की नहीं बनी है, ये फैसला दिल्ली में होगा और पूरी जनता भारतवर्ष की सुप्रीम कोर्ट पे आंखें टिकाए बैठी है, जो कि लास्ट डिच
लाइन ऑफ मेजर जनरल जीडी बख्शी के छोटे से छोटे नागरिक की भी जनरल बख्शी साहब, मैं बताना चाहता हूं कि जनता मंतर मेरे साथ जो जनता है वो आपको सैल्यूट कर रही है और कह रही है कि जिस तरीके से आप मेरे भाई अर्नब के लिए खड़े हुए हैं, जनता आपको हमेशा याद रखेगी। मैं ममता काले के पास आने के पहले आप कुछ कहना चाहते थे, जल्दी। मैं मेजर बख्शी साहब का जलवा देखने लायक है, उनके लिए मेरा शेर है, सच में लोग दमदार, सच में लोग दमदार मिलते अब मुश्किल से, सच ईमान वालों को कभी ना डरना चाहिए, कभी ना डरना चाहिए। सुन सकते हैं आप जीडी बख्शी साहब कि ममता काले मैं आपके पास आना चाहता हूं। ममता काले, बड़ी बात यह है, जैसे जनरल जीडी बख्शी कह रहे थे कि अब फैसला दिल्ली में होगा, पर ममता काले अगर राष्ट्रवादी पत्रकार जिसने 25 साल से देश की सेवा करी, 25 साल से स्कैम्स को एक्सपोज किया, 25 साल से न्याय की लड़ाई लड़ी, 25 साल से देश की जनता की बात की, 25 साल से आम आदमी की बात की, 25 साल से ईमानदारी की कमाई करी, 25 साल से मेहनत की कमाई करी, अगर उसके साथ ये षड्यंत्र हो रहा है तो ये देश की राष्ट्रवादी ताकतों के साथ षड्यंत्र है। ममता काले। प्रदीप जी, आपका एक एक शब्द सच है, आपका एक एक शब्द में बहुत ताकत है। एक ऐसे पत्रकार जो राष्ट्रवादी हैं, जो हिंदुस्तान के साथ खड़े होते हैं, मां भर्ती के साथ खड़े होते हैं, एंटी नेशनल्स का विरोध करते हैं बिना डरे, उनको पता है कि उन लोगों की क्या ताकतें हैं, उसके बावजूद वो उनके आगे झुके नहीं, और शायद यही बात कुछ लोगों को चुभ गई आज, और इसीलिए इलीगल तरीके से उनको अंदर आज रखा हुआ है। कोई भी आज ये ना सोचे, कोई भी राजनेता आज ये ना सोचे कि जनता को कुछ दिख नहीं रहा है। मैं आपके साथ थी सुबह 1 बजे से लेके अभी तक प्रदीप जंतर मंतर पर, और जनता रो रही है, जनता रो रही है, आक्रोशित है, और यही पूछ रही है बार बार, तमाम फोन मुझे आ रहे हैं कि क्या आज न्याय से ऊपर सरकार और सत्ता हो गई है? क्या न्याय से ऊपर राजनेता और ये नेतागण हो गए हैं, पार्टीज हो गई हैं, पार्टी पॉलिटिक्स हो गई है? क्या न्याय, संविधान, विधान, कानून इस तरीके से ध्वस्त होगा? क्या हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता इसलिए ली गई थी? मैं याद दिला दूं 2 लाइनें उस गाने की, और उसका मतलब हिंदुस्तान खुद समझ जाएगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, और तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये बोली, ये गीत है शहीद भगत सिंह राजगुरु के, ये महात्मा गांधी जी की बोली है जो वो बोल के गए थे, और आज उनकी आत्मा ऊपर रो रही है। मैंने कल भी ये बात बोली थी, मैंने आज भी ये बात बोली है। जनता जनार्दन है, ये लोग ना भूलें कि 5 साल के बाद जनता की कोर्ट में जाएंगे। नहीं, आपकी आवाज की ताकत रहेगी हमारे साथ ममता काले, जब तक आपकी आवाज की ताकत रहेगी हमारे साथ और जनता का समर्थन रहेगा, देश की कोई भी ताकत राष्ट्रवादी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को और मेरे भाई अर्नब गोस्वामी को नहीं हरा सकती। मेरे साथ में राम कदम जुड़ रहे हैं, जो आज जेल के अंदर गए थे, जेल अथॉरिटी से मिले थे। राम कदम जी, मैं आपके पास आने के पहले मधुरिमा भी जुड़ रही है, जहां पे दिल्ली में, जहां पे मशाले अर्नब के लिए जड़ रही है, पर उसके पहले मैं 1 सेकंड, राम कदम जी का मेरी आवाज आ रही है, सुनिए जनता मंतर में जनता की आवाज क्या अर्नब के लिए। ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया के ऊपर में हम राष्ट्रवादियों के ऊपर में हमला, ये अर्नब के लिए केवल हमला नहीं है, हम राष्ट्रवादियों को देश मतलब घर से बाहर निकल के रोड पे आना चाहिए अपनी अहमियत को बचाने के लिए, क्योंकि ये हम पे हमला है। मैं 1 सेकंड, मैं राम कदम जी, आपने महाराष्ट्र असेंबली के बाहर भी प्रोटेस्ट किया था, आप सुन सकते हैं जनता की आवाज। आपने कहा था कि आप अकेले नहीं है, 100 करोड़ जनता आपके साथ है, पर राम कदम जी क्यों इतना समय लग रहा है? राम कदम जी, देश इस वक्त जो है बेचैन भी हो रहा है। राम कदम जी, देखिए, मैं आपको यहाँ पर बड़े स्पष्टता के साथ बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार का ये घिनौना काम है, उनकी बौखलाहट है, वे डर चुके हैं। और अर्नब जो तीखे सवाल पूछ रहे थे, उन तीखे सवालों का इस महाराष्ट्र की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। जब अर्नब बार बार कह रहे हैं उन पुलिस वालों को कानून हाथ में लेके मारपीट करने का क्या अधिकार है, क्यों महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर कार्रवाई की? मैं स्वयं राज्यपाल जी से मिला, कल अर्नब स्वयं कह रहे हैं कि उनको पीटा गया, उनको घसीटा गया। यदि इस राज्य में इतने वरिष्ठ पत्रकार को पीटा जाता है तो क्या महाराष्ट्र की सरकार अंधी है? क्या ये धृतराष्ट्र की सरकार है? क्या बहरी सरकार है? क्या लगा के क्या रखा है सरकार ने? हम महाराष्ट्र सरकार से पूरा देश क्रोधित है। अरे हिम्मत है तुम में तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो,
पूरे देश में तुमने छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, महाराज की भूमि, ये संतों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इस भूमि का नाम बदनाम करने का दुस्साहस, दुष्कर्म, कुकृत्य ये महाराष्ट्र के 3 दलों ने किया है। अरे आज केवल देश में नहीं, विदेश में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं, विदेश में भी अर्नब की चर्चा हो रही है। अरे तुम कितने दिन जेल के सलाखों के पीछे रखोगे इस टाइगर को? ये शेर है, शेर। ये जेल के बाहर आएगा, फिर हाथ की मुट्ठी ऊपर उठा करके उसी बेबाक तरीके से, पुरजोर तरीके से, उसी अपने अंदाज में देश के सामने सच्चाई रखेगा। ये पूरा देश अर्नब के साथ खड़ा है। इन्होंने संविधान राम कदम जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की आत्मा, राम कदम जी, ये किसी गांधी जी राम कदम जी, स्वर्ग में तड़पती होगी। आपकी वाणी का मैं आपके वाणी का मैं सम्मान करता हूँ, मैं आपके वाणी का सम्मान करता हूँ राम कदम जी, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ राम कदम जी, मेरी बात सुनिए राम कदम जी। आपने कहा ये टाइगर को रोक रहे हैं, अरे टाइगर जिंदा है, टाइगर दहाड़ रहा है और अर्नब गोस्वामी को कोई नहीं रोक सकता है। पर सुशील पंडित, मैं आपके पास आऊंगा, फिर मधुरमा के पास जाऊंगा। सुशील पंडित, मेरे भाई का गुनाह क्या था? मेरे भाई का गुनाह यह था कि उसने सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की आवाज उठाई, उसने टुकड़े टुकड़े गैंग को एक्सपोज किया, उसने जाकर कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट को एक्सपोज किया, उसने जाकर साधुओं की बात करी, उसने जिसने देश के खिलाफ नारे लगाए उसको एक्सपोज किया। मेरे भाई का गुनाह अगर इस देश के अंदर यह है तो यह गुनाह 100 करोड़ देशवासियों का है, क्योंकि 100 करोड़ देशवासी सुशील पंडित राष्ट्रवादी हैं। सभी लोग जेल जाएंगे। प्रदीप भाई, मेरी एक बात बहुत धैर्य से सुनिए और आपके माध्यम से आपके दर्शक भी सुने। अर्नब ने उस व्यवस्था को चुनौती दी जिसमें अपराध का, नशे के तस्करों का, अंडरवर्ल्ड का, पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा गठजोड़ है, जिसने हमारी न्यायपालिका पर भी, हमारी पुलिस पर भी, हमारी नौकरशाही पर भी शिकंजा कसा हुआ है। इस भयानक ताकतवर गठजोड़ को एक अकेले पत्रकार ने चुनौती दी। एक अकेले पत्रकार ने हफ्तों, महीनों, सालों साहब के साथ प्रश्न चिन्ह लगाए, उनसे जवाबदेही मांगी। उस व्यवस्था को इस तरह के सवालों की आदत नहीं थी। उस व्यवस्था ने पत्रकारों को दबाया था, खरीदा था, धमकाया था, ललचाया था और इस तरह इस व्यवस्था को चलाया था। लेकिन अर्नब एक अलग तरह का पत्रकार था। वो जान हथेली पर लेकर लड़ने वाला पत्रकार रहा। आज ये व्यवस्था समझ नहीं पा रही है कि इसका क्या करें। इसीलिए जो बात अब तक ढकी छुपी थी, जिसके अंदर हम भ्रम में थे कि हम एक लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में हैं, हमें मालूम नहीं था कि इस तरह का कब्जा किया गया है हमारी व्यवस्था पर, हमारे लोकतंत्र पर, हमारी न्याय प्रक्रिया पर। इस तरह का नाटक किया जाएगा कि अर्नब के साथ फुटबॉल खेली जाएगी, कभी सेशन कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी इस जेल में, कभी उस जेल में, कभी तड़के गिरफ्तार किया जाएगा, कभी सिर्फ ट्वीट करके सहानुभूति जताई जाएगी। आज अर्नब के साथ जो अन्याय हो रहा है वो पूरा देश आंखें खोलकर देखे, वो देखे कि हमारी व्यवस्था के भीतर कैसा कब्जा कर लिया गया है। जी, मैं आपके आक्रोश की गहराई को समझ सकता हूं सुशील जी, मैं आपके आक्रोश की गहराई को समझ सकता हूं और मैं आपके आक्रोश की गहराइयों के पीछे जो मकसद है और जो मैसेज है उसको भी समझ सकता हूं। और इसीलिए शायद मधुरिमा आपके पास में दिल्ली में आम आदमी लोग जो है वो सब के सब मशाले जला रहे हैं। मधुरिमा, जरा बताइए, दिल्ली में इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं, सब लोग मेरे साथ में हैं, आपके पास कौन जो लोग मशाले जला रहे हैं वो क्या मांग कर रहे हैं? मधुरिमा। जी प्रदीप, मैं यहाँ पे स्वरूप नगर दिल्ली में हूँ। ये दिल्ली के बहुत कोने में इलाका है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे अगल बगल कि किस तरह लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं, सड़कों पे उतर आए हैं और सिर्फ एक मांग है कि अर्नब गोस्वामी को रिहा करो, अर्नब गोस्वामी का रिहा करो, मेरे हिंदुओं की आवाज उठाने वाले अर्नब गोस्वामी को रिहा करो। ये सिर्फ यहाँ पे स्वरूप नगर की गलियों में सिर्फ आज एक मांग है। ये कोरोना के वक्त, पैंडेमिक के वक्त ये आज सड़कों पे आ गए हैं और आज ये मार्च कर रहे हैं और आज ये अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरह अर्नब गोस्वामी बाहर आए। ये नारे लगा रहे हैं प्रदीप, यहाँ पे पोस्टर्स देखिए किस तरीके से
अर्नब गोस्वामी को जैसे लोगों ने पकड़ लिया है, आपकी आज सिर्फ एक क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि आप जल्द से जल्द ये केंद्र सरकार इस केस को अपने हाथ में ले, और महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर सकती कि महाराष्ट्र सरकार सिर्फ अपने बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर। जी बिल्कुल, मैं भोपाल जाने के पहले जहाँ सत्य विजय है, मैं चाहता हूँ आप सब भी अपनी मुट्ठी आगे ऊपर करिए, दिखाइए इन सबको कि देश की ताकत क्या क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो कैंपेन चलाया जा रहा है, इसके लिए हमने धरना भी किया, और ये जो कानून का उल्लंघन है 356 लगनी चाहिए। अर्नब गोस्वामी आर्मी के कर्नल के बेटे हैं, उन्होंने मीडिया वालों के लिए स्टैंड लिया। 2016 में लंदन के अंदर बहुत बड़ा इवेंट हुआ, उन्होंने जो है किकू शारदा के लिए स्टैंड लिया, जो कपिल शर्मा शो के अंदर आए थे, लेकिन उसके खिलाफ गए वो। उन्होंने देश में हर गलत चीज के लिए स्टैंड लिया, गलत चीज के खिलाफ स्टैंड लिया है मेरे भाई अर्नब ने, और इसीलिए मैं सड़कों पर उनके लिए लड़ाई को लड़ूंगा। सत्य विजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। भोपाल की जनता क्या कह रही है, कब तक अन्याय जो है चलता रहेगा, कब हमारे भाई अर्नब रिहा होंगे? सत्य विजय जी आप प्रदीप देखिए, भोपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहा था एबीवीपी का, उसकी एक सीमित समय था। वो प्रोटेस्ट का समय तो खत्म हो गया, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर सब जुटे हुए हैं और इनका जोश खत्म नहीं हो रहा है। सबका साफ तौर पर यह कहना है कि अर्नब गोस्वामी की रिहाई तक सड़कों पर इसी तरह से विरोध प्रदर्शन ये लोग एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, ये सब करते रहेंगे। हम इनसे फिर एक बार बात करते हैं, जब तक रिहाई नहीं होगी आप लोग कैसी तरह सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करते रहेंगे? देखिए, आज विद्यार्थी परिषद ने देश का समस्त युवा एवं देश के समस्त नागरिक आक्रोशित है जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सरकार अपने तानाशाही रवैये से लगातार नागरिकों पर अत्याचार कर रही है, समाज पर अत्याचार कर रही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अत्याचार कर रही है। तो पूरा देश आक्रोशित है और लगातार आंदोलन प्रदर्शन देश में चलता रहेगा। जब आप बताइए, सच को इस तरह दबाया जा सकता है? देखिए, अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, मैं समझ सकता हूँ सत्य विजय जो आक्रोश भोपाल के अंदर है। प्रेम शुक्ला जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अर्नब गोस्वामी सिर्फ इस वक्त, अर्नब गोस्वामी एक सच्चाई की आवाज तो है ही, पर अर्नब गोस्वामी अब 100 करोड़ देशवासियों का बेटा है, 100 करोड़ देशवासियों का भाई है, 100 करोड़ देशवासियों की आवाज है, मेरा भाई है। तो प्रेम शुक्ला जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर ये अभिव्यक्ति की आवाज को इस तरीके से कुचला जा रहा है। मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कल जब मुझे स्टेशन बुलाया गया तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि आपके अर्नब को हमें जेल में रखना है और आपको स्टेशन बुलाना है। कब तक चलते रहेगा प्रेम शुक्ला जी ये? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार की अकर्मण्यता, उसका निकृष्टता तो सबके सामने है, लेकिन जिस तरह से न्यायपालिका ने आंखें मूंदी वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायपालिका में जबकि सामने से दिखाई दे रहा है, एक केस सामने उनके आया है कि किस तरह से जिसकी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई, उस केस को बिना मजिस्ट्रेट से आदेश लिए जिस तरह से गिरफ्तारी की गई, उसके बावजूद जिस तरह से न्यायपालिका ने इसको जो है गेंद का खेल बना रखा है, एक पाले से दूसरे पाले में फेंका जा रहा है। ये न्यायपालिका के प्रति अभी किसी नक्सली का मामला गया होता तो यही न्यायपालिका तत्काल सक्रिय हो जाती है। न्यायपालिका का रवैया भी निश्चित तौर पर लोगों के सामने जो आया है, क्या न्याय की देवी अंधी हो गई है? आप रत्नागिरी और जलगांव में आज एसटी के 2 कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली और उन्होंने पत्र लिखा है कि इसके लिए जो है महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है। तो क्या न्यायपालिका सुमोटो जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के खिलाफ क्या केस लेगी? निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के यदि इसी तरह से अगर जो है प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल मैं अश्विनी उपाध्याय के पास जाना चाहता हूँ। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कर रहे हैं। जनता प्रेम शुक्ला जी, जनता केंद्र सरकार से भी सवाल पूछ रही है कि केंद्र सरकार को भी क्या करना चाहिए। इस वक्त मैं अश्विनी उपाध्याय के पास जाऊंगा, उसके पहले यहाँ पे एक यहाँ पे स्टूडेंट है, वो क्या कहना चाहती है? मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैं जनता हूँ, हम लोगों ने आपको चुना है, हमारे पास पावर नहीं है, आपके पास पावर है कि सच्चाई को आप देखें, अर्नब को बाहर करें। वो मेरे घर का सदस्य है, वो इन सबके घर का सदस्य है। बात हो रही है अश्विनी जी इमोशंस, अश्विनी जी जनता के अंदर जो भावना है ये आप भी देख रहे हैं। कब आप क्या कहना चाहते हैं अश्विनी जी इस पर? हमारे बड़े भाई अर्नब कब रिहा होंगे अश्विनी जी? प्रदीप जी, अर्नब गोस्वामी एक राष्ट्रवादी हैं, अर्नब गोस्वामी एक सत्यवादी हैं। उन्होंने केवल राष्ट्रवाद और सत्यवाद की कीमत आज चुका रहे हैं और देश का जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है, जो भी सत्यवादी है, जो सच की बात करता है, राष्ट्रवाद पे चलता है, आज वो दुखी भी है और वो भयभीत भी है। वो सोच रहा है अगर अर्नब गोस्वामी के साथ ये हो सकता है तो कल को मेरे साथ क्या होगा, वो डर में भी है। इसलिए मैं कहता हूं
आज में जो पुलिस का कानून है 1860 में आईपीसी आज भी चल रही है, 1861 में मैकाले का बनाया हुआ पुलिस एक्ट आज चल रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है। इसीलिए आज कानून भी मैकाले का चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम भी मैकाले का चल रहा है। इसलिए आज की डेट में सत्ता जो चाहे किसी निर्दोष को जेल में ठूस दे और किसी दोषी को जेल के बाहर निकाल ले। अब समय आ गया है, सारे अर्नब के चाहने वाले जुडिशियल सिस्टम के लिए भी मांग करें, पुलिस रिफॉर्म की मांग करें, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करें और मैकाले के द्वारा बनाए गए घटिया कानूनों को रद्दी की टोकरी में फेंकने की मांग करें। आज अश्विनी जी, ये रिफॉर्म तो होते रहेंगे। अश्विनी जी, मैं आपको बहुत समय से जानता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, आप हमेशा से पीआईएल के जरिए जनता की आवाज उठाते हैं, मैं आपका आदर करता हूं। पर मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे भाई का क्या गुनाह था? क्या वो एक टेररिस्ट था? नहीं, वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार था। मेरे भाई ने क्या गुनाह किया था? नहीं, उसने जनता की आवाज उठाई थी। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप तो सालों साल अर्नब के साथ में इतने पैनल्स में रहे, आपने सब टुकड़े टुकड़े को एक्सपोज किया है। अगर ये इस देश के अंदर प्रेसिडेंट सेट होगा जीडी बख्शी जी कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र किया जा सकता है, तो कल को कोई भी ऐसी दमनकारी शासक के किसी भी दूसरे राष्ट्रवादी व्यक्ति के साथ कर सकती है। तो ये तो राष्ट्र की लड़ाई हो गई, ये तो भारत की लड़ाई हो गई जीडी बख्शी जी। बिल्कुल, ये भारत की रिपब्लिक की लड़ाई है, गणराज्य जो भारत का है उसकी लड़ाई है। एक एक शहरी, हमारा सिटीजन जो है, उसके अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस की लड़ाई है। और आर्टिकल 21 पे अब तो महायुद्ध, महाभारत छिड़ रही है। आर्टिकल 21 ने कहता है कि किसी नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज लिबर्टी एक्सेप्ट बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। Was the due process of law followed? No! No, we strongly contest the findings of the respectable High Court of Mumbai. कल हमने जो महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने जो फरियाद दी थी, उसमें हमारी दो मांगे थी कि एकदम अर्नब की जीवन के खिलाफ जो खतरा है उसको वहां के सरबजीत जैसे गुंडों के हाथों मरवाया जा सकता है, उसको स्लो एक्टिंग पॉइजन दिया जा सकता है, जैसे कि उसको फिक्र था और उसने कहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए अर्नब को जुलू कैटेगरी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के बंदे हैं वो उसकी सिक्योरिटी में लगाए जाएं। और हमने कल लगनी चाहिए जीडी बख्शी जी और ममता काले। ममता जी, मैंने खुद माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हाथ जोड़कर निवेदन किया एक लेटर के लिखते हुए कि मेरे भाई अर्नब की सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, उनकी जो जान है उसको जेल के अंदर खतरा है। ममता काले जी, यहाँ पर हर लोग अपने टॉर्च लाइट के जरिए समर्थन दिखा रहे हैं, टॉर्च लाइट दिखाइए, आप देख सकते हैं। ममता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ममता जी, क्या इस वक्त कानून की पेचीदगियों में राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवादी व्यक्ति को जेल के अंदर रखा जा रहा है? कब, आप कैसे देखती हैं आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए राष्ट्रवादी लोगों की? प्रदीप जी, आपने जो निवेदन किया है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से, वो मैंने देखा और बहुत अच्छा आपने किया। जो अभी जनरल जीडी बख्शी साहब ने बात बोली कि अर्नब गोस्वामी जी की सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, कल आदरणीय महामहिम जी से जो निवेदन किया उसमें मैं भी थी और आज हम हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी के पास भी अपना निवेदन छोड़ करके आए हैं। उनको निवेदन आज हम दे करके आ चुके हैं, उनको रिसीव करवा चुके हैं, दे चुके हैं, जिसमें हमने बोला है कि उनकी जान खतरे में है, आप उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाइए और उनके साथ ये जो अट्रॉसिटी हो रही है पॉलिटिकल वेंडेटा के नाम पर, बस इसको बंद कराइए। क्योंकि मुझे हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पर अपने से ज्यादा भरोसा है, इसलिए हम आपके दरवाजे पर आए और बार बार आएंगे और निवेदन करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र गलत हाथों में हो सकता है, मेरा देश सही हाथों में है, मुझे यह विश्वास है, जनता को यह विश्वास है और यह विश्वास टूटना नहीं चाहिए। जहां तक अर्नब गोस्वामी जी की पुलिस कस्टडी का सवाल है, काहे की पुलिस कस्टडी भैया? आतंकवादी है क्या? कौन सा क्राइम किया है अर्नब
अर्नब गोस्वामी ने, जो उसकी पुलिस कस्टडी की बात की जा रही है और क्यों की जा रही है। फुटबॉल बनाने वाली बात पर बोलूंगी कि आज अगर आप लोगों को यह लगता है कि आप एक राष्ट्रवादी पत्रकार को फुटबॉल बना रहे हो, तो बता दूं आप लोगों को, नेता गणों, जब आओगे ना जनता के अदालत में और दरबार में, तो आप देखना ये जनता अपने वोट रूपी ताकत से किस किस का फुटबॉल बनाती है। अब वो सब जमाना निकल गया जब कंबल साड़ियों में जनता वोट दे देती थी, अब सच पर जनता वोट देगी। आज तक देखा है इतना जन सैलाब रास्ता पर एक पत्रकार के लिए, ये ऐतिहासिक है और इसको भूलना मत। सही है ममता जी, बिल्कुल नहीं भूलेंगे ममता जी, जनता नहीं भूलेगी। मैं अश्विनी उपाध्याय के पास आने के पहले आपको क्या कहना चाहते हैं? 125 करोड़ की आवाज अर्नब है। अर्नब से दिक्कत यह है, अर्नब ने चाइना का मुद्दा उठाया, अर्नब ने पाकिस्तान के देशद्रोही जो बैठे हुए हमारे देश में उसका मुद्दा उठाया, अर्नब ने सुशांत के हत्यारे को एक्सपोज करने के लिए बहुत सारे सबूत रखे, अर्नब ने दिशा का मुद्दा उठाया। जनता से जुड़े हुए हर एक मुद्दे को अर्नब ने उठाया, बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग को एक्सपोज किया। इसके लिए सत्ता में बैठे हुए जो लोग कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, अर्नब के आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाई, अर्नब की आवाज को जितना दबाओगे उतनी तीव्रता के साथ ऊपर जाएगी, रुकने वाला नहीं है वो। अश्विनी उपाध्याय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कानूनी रूप से कितना समय लग सकता है? हाईकोर्ट ने कहा है कि 4 दिन के अंदर जो है सेशंस कोर्ट को अपना ऑर्डर देना है। क्या सेशंस कोर्ट आपको लग रहा है अश्विनी उपाध्याय जी कि बेल पूरा दे पाएगा या फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा? अश्विनी जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 का यूज करके जमानत दिया है, और एक बार नहीं, मैं 100 जजमेंट दिखा सकता हूं जहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आर्टिकल 226 की अपनी पावर यूज करके जमानत दिया है। और इस मामले में कह रहे नहीं गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। क्या गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा? क्या आप 70 साल में पहली बार किसी को जमानत देने जा रहे हो? सैकड़ों एग्जाम्पल है जब आपने मंत्रियों को जमानत दिया है, सैकड़ों एग्जाम्पल है जब आपने दाऊद के गुर्गों को जमानत दिया है। 1993 में बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में दाऊद के गुर्गे जो मंत्री बने, जो सांसद बने, जो विधायक बने, और बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम शामिल है वो आज भी मंत्री हैं, सांसद हैं और विधायक हैं। उनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। क्या उनको हाई कोर्ट ने आज तक जमानत नहीं दिया? मैं नाम लेके बता सकता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हाई कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कि 70 साल में हाई कोर्ट ने बेल नहीं दिया है जी, मैं क्या बेल दिया है, अश्विनी जी, हाई कोर्ट ने बेल दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्विनी बेल जी, दिया है। यही तो देश सोच रहा है इस वक्त। अश्विनी जी, यही तो देश सोच रहा है कि बेल कानून के अंदर, जेल इज एन एक्सेप्शन एंड बेल इज ए नॉर्म। मैं कहना चाहता हूं दर्शकों, हम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम जो है कानून और संविधान के अंदर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम हमारी लड़ाई कानून और संविधान के अंदर ही लड़ेंगे। मैं सुशील पंडित जी आपसे कहना चाहता हूं, सुशील पंडित जी, अगर अर्नब, अब ये लड़ाई सुशील जी सिर्फ अर्नब की लड़ाई नहीं रही है, ये लड़ाई अब राष्ट्रवाद वर्सेस टुकड़े टुकड़े गैंग की हो चुकी है सुशील जी, क्योंकि अर्नब ने बेखौफ हमेशा से इफ एंड बट का जर्नलिज्म नहीं किया है, उन्होंने इन द फेस जर्नलिज्म किया है, जो सच है जोर से चिल्ला के बोला है। मुझे लग रहा है कि ये मूल बात है। अगर अर्नब जीतेगा तो देश जीतेगा, वरना टुकड़े टुकड़े गैंग जीतेगा। सुशील जी। प्रदीप जी, अर्नब ने उस व्यवस्था की चूल्हे हिला दी अपनी पत्रकारिता से, जिसको लगता था कि ये देश उनकी बकौती है। अर्नब ने अपनी प्रामाणिकता से उन लोगों के भीतर कभी दौड़ा दी जिनको लगता था कि ये इनकी जागीर है, जायदाद है। आज मुझे डर इस बात का है कि इस देश की पाखंडी राजनीति अपनी जेब में वो बयान लिए बैठी है कि अर्नब का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके मुंह से बहुत आसानी से ऐसी बातें निकल जाती हैं। मुझे अर्नब की सुरक्षा को लेकर के बहुत चिंता है। मुझे अर्नब पर एक खरोंच आते देखना नहीं चाहूंगा। लोग रो रहे हैं फोन पर, लोग बिलख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे अर्नब को सुरक्षित कैसे रखा जाए। ये उन पापियों, आतताइयों, राक्षसों
लाशों के बीच कैसे फंस गए? सुशील जी, आप मेरे से बहुत सीनियर हैं और मैं आपका बहुत आदर करता हूं, आपको भी ये बात पता है। और सुशील जी, मेरे भी दिल के अंदर ये एक इमोशन है कि अर्नब की सुरक्षा, मेरे भाई अर्नब की सुरक्षा इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। मैं जनरल जीडी बख्शी के पास आने के पहले यहाँ पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अर्नब ने 60 करोड़ जो मध्यम वर्ग है उसकी आवाज उठाई है इस देश में। कितनी बार अर्नब का डिबेट सुना और उसने कहा है कि 60 करोड़ सब लोगों से अपील, पहली चीज है ये करना चाहूंगे, बाहर निकलाओ। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग अर्नब का शो देखते हैं, जो उसके लिए भर भर के ट्वीट करते हैं, क्या वो सड़कों पे नहीं आ सकते? जेल भरो आंदोलन नहीं कर सकते? जो भी मैडम, आप जो भी एक्शन दीजिए, जो भी करा जाएगा कानून और संविधान में किया जाएगा। जनरल जीडी बख्शी, ये मेरे को ये जो आवाज है ना, ये जनरल जीडी बख्शी जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उस वक्त की आंधी की याद दिला रही है। मैंने ऐसे कभी देश में नहीं देखा जीडी बख्शी जी कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के इस तरीके से देश की जनता आ चुकी है। जनरल जीडी बख्शी, ये थमने वाला नहीं है, जनरल जीडी बख्शी, जब तक मेरे बड़े भाई अर्नब रिहा ना हो जाए। जीडी बख्शी जी, देखिए, ये तो आगाज है, शुरुआत है। जब कल शाम को हम महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए थे, हमने केवल 2 मांगे करी थी। जुलू कैटेगरी दीजिए, जहां भी वो है उसको सीआरपीएफ के जवान गार्ड करे जो सेंटर की रियाया के नीचे हैं। दूसरा, हमने महामहिम जी को कल ही दरखास्त करी थी कि ये केस महाराष्ट्र से निकाल दिया जाए, वहां उसे कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। और हमारे जो एप्रीहेंशंस थी बिल्कुल सही निकली। आज हम स्ट्रांगली अपोज करते हैं जो हाई कोर्ट महाराष्ट्र की जजमेंट है, और हम जो सुप्रीम न्यायालय है इस देश का, सुप्रीम कोर्ट जो है, माफी चाह रहा हूँ, हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रहा हूँ जनरल साहब, मेजर जनरल साहब, मेरे पास समय कम है। मैं आपसे निवेदन जी, राइज टू दी ओकेजन, राम कदम जी, जीडी बख्शी जी कह रहे हैं कि केस को महाराष्ट्र के अंदर से शिफ्ट कर देना चाहिए। राम कदम जी, आपको क्या लगता है? राम कदम जी, बिल्कुल जीडी बख्शी जी का पूरा देश सम्मान करता है। उन्होंने फौज की सेवा की है और ये महाराष्ट्र की सरकार पूरी धृतराष्ट्र की सरकार है, अंधी है, बहरी है, गूंगी है। और ये इन्होंने छलावा जो अर्नब का पिछले 10 महीनों से किया है, ये तो पूरा देश देख रहा है। एक केस के बाद दूसरे केस के बाद तीसरी केस, क्या लगा के रखा है। मैं पुनः एक बार कहूँगा कि इस महाराष्ट्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। इन्होंने इस महाराष्ट्र की भूमि का नाम बदनाम किया है। ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे, अभी भी समय नहीं गया। अभी बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, महाराष्ट्र की सरकार को शर्म आना चाहिए। क्या केंद्र सरकार इसमें क्या कर सकती है? प्रेम शुक्ला जी, केंद्र सरकार इसमें क्या कर सकती है? प्रेम शुक्ला, माफी चाह रहा हूं, राम कदम जी रोक रहा हूं, मेरे पास समय कम है, मुझे भी बताना है। प्रेम शुक्ला जी, इस पे क्या किया जा सकता है? प्रेम शुक्ला जी, क्या केंद्र सरकार इस पे कुछ कर सकती है? केंद्र सरकार की अपनी संवैधानिक मर्यादाएं हैं। इन केंद्र सरकार के सारे मंत्री पूरी तरह से अर्नब के साथ खड़े हैं। हमारा पूरा नैतिक बल है, संवैधानिक जो भी हमारे पास अधिकार है, उन अधिकारों का सदुपयोग करके हम निश्चित तौर पर अर्नब के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। जिस तरह से न्यायपालिका ने अन्यायपालिका की भूमिका ली है, ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूँ, प्रेम शुक्ला जी माफी चाह रहा हूँ, मेरे पास समय कम है। मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूँ, देश की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई अर्नब गोस्वामी जिनने पिछले 25 साल में दोस्तों आपकी आवाज उठाई, न्याय की आवाज उठाई, आम आदमी की आवाज उठाई, मेहनत से अपनी कमाई करी, मेहनत से उन्होंने अपना नेटवर्क खड़ा किया। उन्होंने कभी किसी से डरे नहीं, किसी नेता के आगे पीछे नहीं घूमे, जनता के समर्थन का उन्होंने विश्वास जीता, उन्होंने जनता की सेवा करी। आज इस राष्ट्रवादी व्यक्ति के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, देश की जनता आप आवाज उठाइए, देश की जनता कानूनी रूप से जो करना करिए और मेरे साथ कहिए कि अर्नब गोस्वामी को रिहा करो। ये जनता की आवाज है। मेरे साथ महाभारत के स्पेशल एपिसोड में जंतर मंतर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।